नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हम बात करेंगे आज चाय के मिजाज पर, उसके फ़ायदे पर। तो वीडियो सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी और बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चाय जो है ये काफी अरसा से पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। इसकी एड भी बढ़ चढ़कर टीवी पर, रसालों पर, अखबारात पर, सोशल मीडिया पर आती है। तो इसका जो असल चाय जो होती है, जो पत्ती होती है, असल में उसको चाय कहा जाता है और उसका जो मजाज है वो उजलाती असाबी है, जिसको आप खुशक तर भी कह सकते हैं, खुशक सर्द भी कह सकते हैं। उसमें खुश्की का अंसर ज्यादा है और तरी का जो है वो कम है, यानी खुश्की जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एक होती है चाय में दूध मिलाना और साथ पानी मिलाना। तो दूध पत्ती जो है उसका मिजाज जो है वो ज्यादातर हुकामा जो हैं वो उजलाती गुद्दी यानी खुशक गर्म बताते हैं। तो कुछ हुकामा का ख्याल जो है वो ये है कि ये गुद्दी उजलाती है यानी कि गर्म खुशक है, और ज्यादातर जो है इसको खुशक गर्म बताते हैं। अब मामला ये है कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि हरारत जो है वो जिंदगी है और ठंडक जो है वो मौत है। हरारत हर दौर में, हर उम्र में हरारत की जो है वो जरूरत होती है। तो इसकी मिसाल ऐसे कर लें कि आप किसी दूध को जो है वो खुला छोड़ देते हैं, किसी सालन को खुला छोड़ देते हैं, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, यानी उसमें जिंदगी होती है, उसमें जो है वो हरारत की वजह से वो एक नई जिंदगी आ जाती है कि नई चीज जो है उसमें पैदा हो जाती है। जब उसी चीज को आप फ्रिज में रखते हैं तो उसमें वो तमाम बैक्टीरिया जो हैं जो कि गर्मी की वजह से पैदा होते हैं वो नहीं पैदा होते, और काफी दिन भी आप किसी चीज को ठंडक में रखें यानी कि नुक्ता अंजमान पर रखें, सिफर दर्जा पर रखें, तो उसमें जो है कोई चीज जो है वो पैदा नहीं होगी, यानी किसी किस्म की कोई जिंदगी जो है उसमें आपको नजर नहीं आएगी। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बहुत मशहूर है, अक्सर लोग पढ़ा करते हैं कि ये जो कलवंजी है उसमें तो वैसे स्याह दाने का लफ्ज है और यहाँ पर इख्तलाफात है, कई इसको काली मिर्च कहते हैं और कई कलवंजी कहते हैं, कि उसमें सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। तो उसका मजाज जो है कुछ के नजदीक खुशक गर्म है और कुछ के नजदीक गर्म खुश्क है। बहरहाल हरारत इसमें जरूर मौजूद है, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हजरत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन चीजों के मतलब अहदीस में आया है कि इसमें जिंदगी है, इसमें शफा है, जैसे कि शहद के मुतल्लक भी है, इसी तरह और कई चीजों के मुतल्लक है, तो ये तमाम जो है इनका मिजाज या तो गर्म खुशक है या फिर खुशक गर्म है, यानी उसमें हरारत जो है वो जरूर मौजूद है। तो वो लोग जो कि बुढ़ापे में, चूंकि बुढ़ापे में मिजाज जो है वो भी खुशक हो गया होता है, तो उसमें हरारत की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है, तो बूढ़े अफराद के लिए चाय जो है वो बेहतरीन चीज है। जिन लोगों के जिस्म में गर्मी ज्यादा हो गई है, सफरा की ज्यादती है, उनके लिए ये नुकसानदेह साबित है, और जिनके खुश्की का अंसर बहुत ज्यादा है वो भी इससे परहेज करें, खासकर बगंदर और बवासीर और दिल की तेज हरकत। तो इन अलामात में चाय से गुरेज करना चाहिए। तो जिन लोगों के में रतूबत का गलबा है उनके लिए चाय जो है वो बेहतरीन है, या जिन लोगों में सुस्ती पड़ी रहती है, कोई काम करने को जी नहीं चाहता, जी चाहता मैं लेटा रहूं, तो उनके लिए भी चाय जो है वो बेहतरीन चीज है।
बाकी अगर इसका एक तिब्बी नुक्ता निगाह से, एक और तिब्बी नुक्ता निगाह से अगर ज्यादा लिया जाए तो चाय जो होती है इसमें पानी भी होता है, ये असाबी है, दूध होता है ये भी असाबी है, और इसमें पत्ती होती है ये उजलाती है, और इसमें जो उसके बाद फिर चीनी होती है ये भी असाबी है, और उसके बाद हरारत दी जाती है तो ये गुद्दी है। तो इसका मिजाज जो है वो एक मोतदल सा ही हो जाता है। तो आम आदमी जो सेहतमंद है उसके लिए ये बोतल की निस्बत बेहतरीन है। बोतल जो है वो ज्यादा नुकसानदेह है और ये जो है उसके लिए फायदेमंद है। बाकी इसमें बहुत से इख्तलाफात हैं, मेरी जो समझ बूझ में था आपके सामने रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।